इस वक्त पीछे आप देखेंगे कि ये जो है गेट हुआ करता था और लॉकडाउन के समय ये गेट बंद कर दिया गया है। झुग्गीवासी जो है और उनके बच्चे और जो कामकाजी लोग हैं यहाँ के सभी इसी गेट से जाया करते थे और आसानी से आया करते थे। झुग्गी वाले भी नहीं, मकान वाले भी पूरे लोग पूरी कॉलोनी से पूरी कॉलोनी से आते थे। पूरी कॉलोनी यहीं से निकलती थी, पूरी कॉलोनी निकलती थी। उस टाइम पे राघव चड्ढा जी थे यहाँ पे। राघव चड्ढा जी ने बोला था जब मैं इसको यहाँ इसका कदम उठाया था, मगर यहाँ जो 2-3 आदमी हमारे यहाँ पार्टी के थे, पहले मैं काम करता था कांग्रेस के अंदर। मैं कहा ठीक है, जब मैंने उनको कईयों को बोला मैं जब तुम्हारा राघव चड्ढा यहाँ क्यों नहीं आ रहा, जब वो राघव चड्ढा जी आए थे, जब मीटिंग हुई थी यहाँ खड़े होकर मीटिंग हुई थी, सफाई थी यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे। हाँ, तो राघव चड्ढा जी ने काफी बात करी, इन्होंने क्या हुआ, मीटिंग कब उनकी इनके साथ कब हुई क्या नहीं हुई। तो एसएचओ भी था, एसएचओ ने कहा खुल जाएगा कोरोना के टाइम, कोरोना खत्म होते खुल जाएगा। वो अभी तक कोरोना चला भी गया और अब है भी नहीं। फिर उसके बाद दुर्गेश पाठक जी आगे केस लड़ रहे हैं, वो केस अभी तक हमें नहीं पता लगा कौन से कोर्ट में केस लड़ा जा रहा है। अब भी झुग्गियों के जो स्टे ऑर्डर लिए गए हैं, केजरीवाल आया ना भाई साहब, जब बंद किया जा रहा था आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई थी? आवाज उठाई थी, यहाँ आवाज उठाई, बहुत आवाज उठी भाई साहब। मतलब पूरी झुग्गियां झोपड़ी मकान वाले सारे आगे थे, मगर इनके सामने। तो ये बंद कौन आया था करने, एमसीडी से या फिर कहीं? छैल बिहारी था उस टाइम में, छैल बिहारी बैठा हुआ था सीट। अब ये बताओ ना, हम ये नहीं चाह रहे किसी से, हम ये कहते कोई चोर है कुछ करता है तो उसे उठा के बंद करो ना। हम तो नहीं आता, मैं नहीं, मेरा खुद का बेटा हो ना या मेरा भाई हो, उसको भी बंद करो उठा के, जो उल्टे काम करता हो, ये चोरी करता। तो यहाँ तक रेलवे की जमीन है पूरी? ये नहीं हाँ। ये नाला एमसीडी का है, नाला एमसीडी का ये। अच्छा, ये नाला है पूरा नाला, बहुत बड़ा नाला। ये जो बनाया था ना, ये सड़क बनाई थी, हाँ। ये भी छैल बिहारी ने बनवाया था, वो निकलने के लिए सुविधा के लिए बनवाया था। ये पीछे जो बिल्डिंगे हैं ये कोठी एरिया सारा, ये इनकी जमीन है या ये इनकी जमीन है? अच्छा, यहाँ तक एमसीडी, यहाँ एमसीडी है, उनकी जमीन है, खुद की जमीन है, हमारी नहीं है। पर ये हम चाहते हैं ये झुग्गी वालों को, कॉलोनी वालों को, तो ये सोचते हैं जो कीड़े मकोड़े इनको मार दिया जाए। हम तो बस ये चाहता हूँ इस सरकार से यही चाहता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ मैं, गरीब आदमियों को जीने दो और हमारे लिए रास्ता खोल दो, बहुत बढ़िया रहोगे। देखो हम ये चाहते, सरकार कोई नहीं है, देखो कांग्रेस की सरकार आ जाए, बीजेपी की आ जाए, आम पार्टी की आ जाए, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, पर गरीब आदमियों को थोड़ा सा सहारा मिल जाए, बस हम ये चाहते हैं। ये झुग्गियां हैं, हमारे बाप की नहीं है, न हमारे बाप दादाओं की जमीन है, हमारी नहीं है, ये गवर्नमेंट की जमीन है। पर इनको थोड़ा सा वक्त दिया जाए, थोड़ा सा भाई 1 साल 2 साल 6 महीने दिए जाए, भाई अपना अपना जुगाड़ कहीं भी कर लो, ये इस महीने में टूट जाएंगे। तो आदमी जुगाड़ जानता नहीं सर करनी, ऐसा तो नहीं बिल्कुल ही आए तोड़ दे, ऐसे तो गवर्नमेंट है नहीं, कोई भी नहीं है, कोई गवर्नमेंट भी नहीं तोड़ सकती, उनको भी टाइम देगी। अब मैं हूँ, मेरा मकान भी है, मैं कह रहा हूँ, खुद कह रहा हूँ, मेरा मकान भी, मेरी झुग्गी भी है, बड़ी भाभी रहती है मेरी झुग्गी में, मकान भी मेरा। पर मैं ये चाहता हूँ किसी को भी तोड़ो, कोई बच्चा तोड़ दो, मगर आज तोड़ दो, मैं कह रहा हूँ जगह दे दो भाई, तुम्हारी यहाँ नहीं, या हम नहीं दे सकते जगह, ये बिल्कुल साफ चाहिए हमारे को, तो समझ आती है। अब मैं आपको कह दूं भाई हमें नहीं, मैं कुछ नहीं दे सकता, इसमें से हट जाओ पटड़ी पे से, तो समझ आती ना, हम टूट जाएंगे। तो तोड़ेंगे तो कुछ हमें जगह चाहिए रहने के लिए। इनकी मांग है कि इस गेट को दोबारा से खोला जाए, क्योंकि परेशानियां बहुत है। यहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर यहाँ से बच्चों को जाना पड़ता है स्कूल के लिए, और अगर आप उस साइड जाएंगे तो वहाँ भी इतनी डिस्टेंस पड़ती है। और आप देखेंगे स्कूल ये सामने बना है इनका, यहाँ पर एमसीडी का स्कूल है, और 4-5 स्कूल इस गेट को बंद करने के बाद काफी सारी परेशानियां इन लोगों को उठानी पड़ रही हैं। ये अलग बात है कि सरकार की जमीन है, सब कुछ है, लेकिन कुछ सुविधाएं जो इनके हिस्से में थी, जो सरकार की संपत्ति में, यहाँ से सिर्फ गुजरना था, इनको कब्जा नहीं करना था, सिर्फ गुजरना था, आज वो रास्ते भी बंद कर दिए गए। तो क्या चाहते हैं आप लोग कि ये रास्ता खुल जाए? मैं तो यही चाहूंगा, गरीब आदमियों के लिए भाई साहब हाथ जोड़ के विनती है मेरी, हाथ जोड़ के, रेखा गुप्ता से हाथ जोड़ के विनती है, गरीब आदमियों के, मकान वाले नहीं, मैं झुग्गी वाले के भी नहीं कह रहा, मैं झुग्गी वाले तो आज टूट जाएंगे, इनका नोटिस लग चुका, आज टूट जाएंगे, पर कॉलोनी के जो मकान है वो तो नहीं जाएंगे ना कहीं, वो तो वहीं के वहीं रहेंगे ना। उनके लिए तो था ये रास्ता, उन्हीं के लिए रास्ता था। झुग्गी वाले तो मान लीजिए आसुम आगे, कल नहीं परसों नहीं, 2 साल 3 साल बाद 5 साल बाद एक ही रास्ता था यहाँ, सिर्फ पूरे रास्ते में, उस पुल से लेके उस पुल से लेके एक रास्ता था, ये सिर्फ एक रास्ता भाई सब। ये आप यहाँ, आपको मैं कहता हूँ चलो पटरी चले जाओ, पीछे से रेल आगे, हम जवान है, जवान आदमी तो भाग के पार हो जाएगा। इमरजेंसी आ रही है, हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, तो कई सारी चीजें हैं, बच्चे हैं,
मुश्किल से भाई साहब आप गोदी में उठा के लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चे वाले हो या किसी के डिलीवरी हो तो भाग के गोदी लेके यहाँ 2 कदम पे रास्ते, 2 बास। दीवार भी तो देखो इतनी बड़ी खड़ी कर रखी है। मैं वही कह रहा हूँ ना, प्लीज आप हमारे को तो यही कह रहा हूँ हाथ जोड़ के, रेखा गुप्ता से यही कहना है मेरे को तो, सिर्फ बहन जी ये रास्ता खुलवा दो। तार उन्होंने ही लगवाए हैं या फिर उन्होंने ही लगवा, इन लोगों ने? उन्होंने लगवा रखे तार भी इसलिए ताकि पार ना कर पाए, बिल्कुल उन्होंने ही लगवा रखे। ये सिर्फ पता क्या कहते हैं, चोरी होती है। क्या वहाँ पुलिस बूथ नहीं बना हुआ, पुलिस बूथ बना हुआ, उसके अंदर पुलिस बैठती है, पार्क के कोने पे पुलिस बूथ बैठती है पुलिस, ये नहीं कह रहा नहीं बैठती, वहाँ भी पुलिस वाले बैठते हैं। पर हम तो ये कहते हैं जो चोर है या उठाई गिरा है तुम उसको बंद करो ना उठा के, क्यों घूमने देते हो। मैं तो हाथ जोड़ के यही कहूंगा रेखा गुप्ता जी से, हाथ जोड़ के हमारी, मैं इनके लिए सबके लिए हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं सबके लिए हाथ जोड़ रहा हूँ, बस ये रास्ता खुल जाए और कुछ इन बेचारे झुग्गी वालों को थोड़ा टाइम दिया जाए, बस मैं ये जानता हूँ भाई। बस मेरे सुना आप लोगों ने, इनका कहना है कि सबसे पहले तो ये रास्ता खुलवाया जाए ताकि इमरजेंसी जो सुविधाएं होती है, बच्चों के स्कूल जाने में जो दिक्कतें आ रही है वो सब कुछ सुविधाजनक हो सके। और दूसरी मांग यही है कि झुग्गियों को तोड़ने से पहले इन्हें कुछ समय दिया जाए ताकि ये कहीं अपना स्थान बना सके। लेकिन आपको क्या लगता है इस पूरी खबर को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन आशु के साथ मैं गोविंद, दिल्ली।